हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया मेरे प्रियो हर एक दिन हम पे होती है और उसकी दया से ही हम चलते हैं और हमारा जीवन बचाया जाता है, हमारा जीवन आशीषित किया जाता है, क्योंकि उसकी दया हम पे होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, एशिया उसका 60 और उसकी पहली आयत में कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। अगर आज हम थके हुए हैं, अपने जीवन में निराश है, अपने जीवन में असफल है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, एशिया उसका 60 और उसकी पहली आयत में, कि उठ और प्रकाशमान हो। ओ मैं, क्योंकि मेरा तेज तुझ पे उदय हुआ है और मेरा प्रकाश तुझ पे आया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। वो आपको आनंद से भरना चाहता है, वो आपको बल देना चाहता है। अगर आप थके हुए हैं तो वो आपको सामर्थ से भरना चाहता है। ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा में तैयार हों, ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा से परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमारी सहायता करें। यीशु मसीह को जिन्होंने पुकारा है, यीशु अपने हाथों को बढ़ाता है। जब यीशु एक बड़ी भीड़ के पास गया और उस भीड़ में से ऐसे कितने लोग जो थे निराशा में पड़े हुए थे, अपने बीमारियों में पड़े हुए थे, वो कितने लोग तो अंधे थे, लंगड़े थे, और उन्होंने यीशु को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, तू हम पे दया कर, हे प्रभु तू हम पे दया कर। और प्रभु ने उस बड़ी भीड़ को देखा और तरस से भर गया, अपने हाथों को उसने बढ़ाया और हर एक को चंगा किया। उसमें से हो सकता कितने लोग जो है अपने परिवार से दूर हो गए, अपने बीमारी के कारण, वो अपने श्रापों के कारण, और सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया को प्राप्त करते हुए, चंगाई को प्राप्त करते हुए, और सब लोग अपने घर में आनंद से लौटते हुए चले गए। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि मेरा प्रकाश तुझ पे उदय हुआ है, मेरा तेज तेरे मुख पे आया हुआ है। अगर आज तू मुझे पुकारता है, आज तू मुझे स्मरण करता है और मेरे पास आता है, तो मैं अपने हाथों को तुझ पे बढ़ा दूंगा, अपनी दया मैं तुझ पे करूँगा और फिर से तुझे उस सामर्थ से, बल से भर दूंगा, जिससे कि तू मेरी महिमा को देख नहीं पाएगा। तो आइए आज हम परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर के लिए तैयार हो और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देख सके। मूसा भी अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े आश्चर्य क्रमों को उसने देखा। मूसा को परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ पे तू आ जा, और जब मूसा उस पहाड़ पे चढ़ा मेरे प्रियो, तो 40 दिन तक उस पहाड़ पे वो रहा। परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उसको दिया, परमेश्वर ने ये बताया कि उसके लोगों के लिए उसकी क्या इच्छाएं थी। और जब मूसा जो है, जब पहाड़ पे से नीचे उतरा, तो हम देखते हैं बाइबल में कि उसके मुख पे परमेश्वर का बड़ा तेज था। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आज परमेश्वर की आवाज़ को सुन के हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर मूसा के समान अपने तेज को हमारे मुख पे दे देगा। क्योंकि वचन कहता है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं तो वो बड़ी आनंद की भरपूरी होती है। वो अपने तेज को हमारे मुख पे उंडेलता है, अपने आनंद को हमारे जीवन में उंडेलता है, और हम परमेश्वर की सामर्थ को देख नहीं पाते हैं। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में से आया, वो गया तो खाली हाथ था, और क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया था, पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में से आया, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को, उसकी इच्छा को, उसकी व्यवस्था को लेके वो परमेश्वर की उपस्थिति से आया और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने लगा कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमको नहीं समझ में आता कि हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। और हम भटक रहे हैं, हम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, परंतु कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। पर अगर आज हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर की आवाज़ सुन के उसकी उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मूसा के समान आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए अपनी इच्छा को प्रकट करेगा।
आपके परिवार के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, आपके बच्चों को आशीष देगा। इसलिए हमें हमें हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, हमेशा अपनी आत्मा में परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। उस पवित्र आत्मा से कहना है कि तू मेरे जीवन में आ। हर समय पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें भरे और उस आत्मिक राष्ट्र में लेके जाए और अपनी भेदों की बातों को हम पे प्रकट करे। ये जब मूसा को कहा कि हे मूसा तू आज लिख ले, मैं इज़राइल को आज बड़ी आशीष को देने जा रहा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों को आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों को अपने सामर्थ से भरे, अपने उद्देश्य को उनके ऊपर प्रकट करे। परंतु क्या हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए? तो अगर हम तैयार हैं तो परमेश्वर का वचन आज एशिया का 60 अध्याय और उसकी पहली आयत आपके लिए है। परमेश्वर आज ही से अपने प्रकाश से आपको भर देगा, अपने तेज को आपके मुख पे, आपके जीवन पे उंडेल लेगा और आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहोगे। और जैसे मूसा के साथ अंत तक परमेश्वर बना रहा, मूसा के साथ अंत तक परमेश्वर की वाचाएं बनी रही, मूसा के साथ अंत तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बनी रही, वैसे ही आज आपके साथ भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बनी रहेगी, परमेश्वर की वाचाएं अंत तक बनी रहेगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपको आशीष देते रहेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, आज उसके लिए अपने हृदय को तैयार किया है, आज आप उसके सामत के लिए आप तैयार हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन एशिया उसका 60 के अनुसार आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको अपनी सामत से, अपने प्रकाश से और अपने भेदों से परमेश्वर भर रहा है। मेरे प्रियो, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो इज़राइल को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आज प्रभु कहता है कि तू लिख ले अपनी आशीषों को और इन आशीषों को ले ले, परंतु कब? जब हम उसके लिए तैयार होंगे, जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके वचन का मनन करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा, जैसी मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया, जैसी एलिया के साथ परमेश्वर ने बात किया, ये जैसी दाऊद के साथ परमेश्वर ने बात किया। उसने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई को दाऊद ने एक छोटेपन में ही, बालकपन में ही जीता। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी उसके योग्य बनाएगा कि आप अपने जीवन की सारी लड़ाई को जीत सके, सारे उतार चढ़ाव को आप पार कर सके और परमेश्वर की महिमा को देख सके। क्योंकि उठ और प्रकाशमान हो जा, उठ और परमेश्वर की सामत के लिए तैयार हो जा, उठ और उस परमेश्वर के जीवन के लिए तैयार हो जा, उठ उस निराशा में से निकल और परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो जा। आज परमेश्वर की इच्छा यही है, क्योंकि आगे में लिखा है कि क्योंकि यहोवा का तेज तेरे मुख पे उदय हुआ है। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से आया तो उसके मुख पे परमेश्वर का तेज था, लोगों ने देख नहीं पाया, यहाँ तक कि लोग नहीं देख सकते थे तो मूसा को अपने चेहरे पे जो है कपड़े को ढांकना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उस सामर्थ से, उस अभिषेक से हमें भरना चाहता है। परमेश्वर की आवाज़ को मूसा ने सुना, उसकी उपस्थिति में गया। एलिया ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसके वचन के अनुसार उसने प्रार्थनाएं करी, पर वो एलिया ने अपने जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा। यूसुफ के जीवन में एक दर्शन था और उसने परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखा, क्योंकि ये सारे लोग परमेश्वर के लिए तैयार थे, आत्मा से तैयार थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। हमें भी परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, हमें भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे और अपने महान उद्देश्य की ओर हमें लेके जाए। इस संसार में रह के हम परमेश्वर के महान कार्य को देख सके, औरों को भी बता सके, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके। तो आज से निर्णय ले, परमेश्वर के लिए तैयार रहे, परमेश्वर का ईर्ष्या का वचन आपके जीवन में पूरा हो और परमेश्वर अपने आनंद से आज आपको भरे। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा वचन कहता है कि उठ और तू मेरे प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज ओ तुम पे प्रकट हुआ है, तुम्हारे मुख पे प्रकट हुआ है। हाँ प्रभु, आज हम तेरे लिए तैयार होते,
तेरी सामत को लेने के लिए, उस परमेश्वर महान कार्य के लिए, इस संसार में रह के प्रभु तेरी सेवा के लिए, क्योंकि तूने हमें बुलाया है, तूने परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पे दिखाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आज तेरे लोगों को तू तैयार कर प्रभु उस सारी बातों से निकलने के लिए और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर, ताकि अपने प्रकाश को तू उन पे उंडेल दे, अपने तेज को उनके मुख पे उंडेल दे, और उनका परिवार और उनका जीवन, उनके बच्चे परमेश्वर आशीषित हो, और पूरा घराना परमेश्वर यहोवा तेरी आराधना करे, तेरी महिमा करे, ऐसा तू होने दे। आज परमेश्वर जितने लोग निराशा में हैं और उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, तो आज मूसा के समान तू उनको आवाज़ दे, वो तेरी आवाज़ को सुने और तेरी आज्ञाओं को लेके परमेश्वर अपने जीवन को चला सके। तो उनके लिए प्रतिज्ञाएं कर और अंत तक उन्हें और उनके जीवन को तो संभाले रख प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, इस वचन को तो आशीषित कर और फलवंत होने दे, तेरे लोगों के जीवन में फलवंत होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।